हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज उत्कर्षा। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं दो पत्ती मूवी, जो अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, जिसमें आपकी कास्टिंग है कृति सेनन की, काजोल की एंड शाहिद शेख की। इसने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मूवी बेसिकली आपका रिवॉल्व करती है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, जो अभी भी हमारी सोसाइटी में हो रहा है। और काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं अभी तक जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन वो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैमिलीज वो कोई स्टेप नहीं उठा पाती हैं अपने लिए, एंड वो उस चीज को झेलते रहती हैं। तो यही चीज आपको इस मूवी में दिखाई गई है, बट एट दी एंड चीजें किस तरीके से सही होती है ये भी इसमें एक काफी अच्छा ट्विस्ट है जो मूवी में आपको दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत होती है, यहाँ पे काजोल जो है इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रही है। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सीन से, जहाँ पे आप दिखाया जाएगा आपको कि एक लड़का और लड़की पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और वो पैराग्लाइडिंग से गिर रहे हैं। तो ये सीन की शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट शॉट आपका जाता है जहाँ पे वो लड़की बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसे मारने की कोशिश कर रहा था पैराग्लाइडिंग में, मतलब उसको गिराने की कोशिश कर रहा था। और उसी पे नेक्स्ट शॉट आता है जब काजोल के पास एक कॉल आती है, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि सामने पड़ोस में एक घर पे एक आदमी है जो अपनी बीवी को मारता पीटता है और काफी ज्यादा आवाजें उनके घर से आती है। तो काजोल जब वहां पे देखने जाती है तो जो उस लड़की की माँ होती है वो दरवाजा खोलती है, लेकिन वो बताती, जो लड़की है वो ये बोलती है कि सब कुछ नॉर्मल है और उसके घर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसे देख के काजोल थोड़ा सा तो वहां पे शक में आ जाती है, क्योंकि लड़की के चेहरे पे काफी सारे जो है ब्रूसेस वगैरह थे। तो ऑब्वियसली वो उनसे पूछती है कि आपके चेहरे पे ये निशान किस चीज के। तो वहां पे वो लड़की उस चीज को थोड़ा सा टाल देती है और काजोल वहां से चले जाती है। लेकिन बाद में काजोल को ये पता चलता है कि वो लड़की सच में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है अपनी पति के द्वारा, और ये चीज उनकी जो माँ है वो काजोल को बताती है। और ये डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो रहा था शादी के कुछ महीनों बाद से। हस्बैंड वाइफ का रोल है वो प्ले करा है कृति सेनन और शाहिर शेख ने। तो शाहिर शेख ने इस मूवी में बहुत अच्छा रोल प्ले करा है, बिकॉज उनका जो रोल है वो नेगेटिव रोल है, जिसमें वो एक अग्रेसिव हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। पर जब मैंने ये मूवी देखी थी ना, मुझे भी उस मतलब साहिर शेख को देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। मतलब कि वो कैरेक्टर इतना अच्छा उन्होंने प्ले करा है ना, कि आपको अगर उसको मतलब आप अगर उस चीज को फील कर रहे हो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस कैरेक्टर को देख के, तो दैट मीन्स कि वो एक्टर ने मतलब शानदार उसमें एक्टिंग करी है। तो बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। और कृति सेनन का रोल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि कृति सेनन ने इस मूवी में ट्विंस का रोल प्ले करा है, तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। तो काफी ज्यादा मजा आया उनके रोल को देख के भी। तो काजोल जब उन हस्बैंड वाइफ के बारे में पूछती है, तो उनकी माँ उन्हें काफी टाइम पहले की स्टोरी बताती है, जब कृति सेनन छोटी थी और उनकी एक जुड़वा बहन है उनके साथ। और कृति सेनन का यहाँ पे ट्विन रोल है, जिसमें उनके नाम है सौम्या एंड शैली। तो सौम्या और शैली जब छोटी थी तो उनकी माँ 8 साल की थी, वो दोनों, जब उनकी माँ की डेथ हो गई थी। और उसके बाद से ही सौम्या और शैली में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होने लग गई थी, और शैली को हॉस्टल भेज दिया जाता है बिकॉज उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। और इस बात से वो सौम्या से काफी ज्यादा नाराज होती हैं, और जाते जाते वो बोल के जाती है कि अब मैं जब वापस आऊंगी तो मैं डेफिनेटली तुमसे बदला लूंगी। तो सौम्या का जो रोल है यहाँ पे जो कृति सेनन ने प्ले करा है, वो बहुत ही शांत पर्सनैलिटी है, बहुत ही डरपोक पर्सनैलिटी का रोल प्ले करा है, जो अपने पास ट्रॉमा से गुजर रही हैं और उसकी वो दवाइयां वगैरह भी लेती हैं। तो इसलिए जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो काफी ज्यादा सहमी हुई सी थी, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है उनकी पर्सनैलिटी वैसी ही रहती है। लेकिन वहीं उसी दौरान दिखाया जाता है कि सौम्या को किस तरीके से सौम्या को देवसूत से प्यार हो जाता है, जो कि शाहिर शेख का रोल है इस मूवी में। और उसके बाद एक ऐसा दिन आता है कि एकदम से सौम्या की जो बहन अब शैली थी, शैली वापस आ जाती है। और जो शैली की पर्सनैलिटी है ना, वो सौम्या से बिल्कुल अलग है। जहाँ सौम्या बिल्कुल डरी सहमी सी रहती है, शैली इज वेरी लाइक बोल्ड पर्सनैलिटी, वेरी एडवेंचरस एंड वेरी वेरी लाइक वाइल्ड पर्सनैलिटी। तो ये चीज देख के देव को शैली बहुत पसंद आ जाती है, क्योंकि
जो सौम्या थी वहां वो डरपोक किस्म की थी, थोड़ी उनकी पर्सनैलिटी दबी हुई थी, और जो शैली थी वो एकदम बोल्ड बिंदास लड़की थी। तो देव को जो है शैली पसंद आ जाती है, और सौम्या को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज सौम्या को जो है देव बहुत ज्यादा पसंद था। और यहाँ से जो है शैली और देव का अफेयर चालू हो जाता है। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि देव की एक कोई बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी, लेकिन वही उसी दौरान जो है शैली बहुत ड्रंक होकर आती है, और उस जो देव की जो मीटिंग थी वो आगे नहीं बढ़ पाती है बिकॉज ऑफ शैलीज बिहेवियर। तो देव को इस चीज से बहुत गुस्सा आता है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि देव कितना ज्यादा अग्रेसिव इंसान होता है। और शैली की इस पर्सनैलिटी को देख के देव शैली से ब्रेकअप कर लेता है, और उसके बाद वो कर लेता है सौम्या से शादी, बिकॉज उसको चाहिए थी एक घरेलू और शांत लड़की, ताकि आगे उसके करियर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स वाई उसने सौम्या से जो है शादी कर ली थी, और इस चीज को लेकर जो सौम्या थी वो काफी ज्यादा खुश थी। और शादी के कुछ महीने तक चीजें बहुत अच्छी चलती है, लेकिन 2-3 महीने के बाद देव का जो बिजनेस था वो बहुत ज्यादा डूब जाता है, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में रहने लगता है, और वहां से चालू होता है डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारी स्टोरी काजोल को सौम्या और शैली की अम्मा बताती हैं, जो कि उनके साथ तब से हैं जब से वो दोनों 8 साल की थी, आफ्टर देयर मदर्स डेथ। तो सौम्या पे डोमेस्टिक वायलेंस होता रहता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है, और देव बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, यानी बहुत ज्यादा। तो वो हर बात पे जो है सौम्या को काफी ज्यादा मारता पीटता है, और ये चीज सौम्या की अम्मा जी, यानी कि जो जिनको वो अपनी माँ बोलती हैं, वो देखती हैं, वो उनको पता होता है ये चीज, और शैली को भी कहीं ना कहीं पता होता है, लेकिन शैली ने ये चीज कभी अपनी आंखों से नहीं देखी होती है। तो एक दिन सौम्या देव से बोलती है कि मुझे बच्चा चाहिए, और इस बात पे देव बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, और वो सौम्या को इतनी बुरी तरह से मारता है, वो उसकी पेट पे लात मारता है, उसको बहुत बुरी तरह से, मतलब अधमरी हालत में वो छोड़ देता है। और इसके बाद जो सौम्या की हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो फिर से अपने वही पास्ट ट्रॉमा में पहुंच जाती है जब उनकी मदर की डेथ हुई थी, और इस बार शैली ये चीज अपनी आंखों से देख लेती है। यहाँ पे शैली और सौम्या का जो एक पास था उनकी मदर को लेके, वो चीज बाहर आती है कि जो उनकी मदर की डेथ हुई थी ना, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हुई थी, जो कि उनके पापा ने करा था। तो उनके पापा जो हैं सौम्या और शैली की मदर को बहुत ज्यादा मारते पीटते थे, और इस मारपीट के चक्कर में ही दोनों बहनों की मदर एक्सपायर हो गई थी, और ये चीज दोनों बहनों ने बचपन में देखी थी साथ में। और सौम्या से बचपन में जब ये चीज पूछी गई थी पुलिस से, तो सौम्या ने वहां पे कुछ भी नहीं बताया। इस वजह से सौम्या अभी तक उस चीज को लेकर डिप्रेस रहती है कि उसकी जो माँ है, उसकी जो डेथ है, उनकी माँ की जो डेथ है वो उसकी वजह से हुई है। और ये सारी चीजें तब बाहर आती हैं जब शैली और सौम्या साथ में होते हैं, और शैली देखती है कि सौम्या की जो हालत है वो सच में बहुत ज्यादा खराब है, बिकॉज उसको लगता था बचपन से अभी तक सिर्फ सौम्या नाटक करती है, ड्रामे करती है, लेकिन उसने कभी ये चीज नहीं देखी थी कि वो सच में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। और उसने अब सौम्या की हालत जब देखी तो उसने प्लान बना लिया था कि वो देव से सौम्या का जो पीछा है वो छुड़ा के रहेगी, और उसको सजा दिलवा के रहेगी। तो यहीं से वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, और जिस प्लान से देव अरेस्ट हो जाता है, और देव को मिलती है 13 साल की सजा। और काजोल ही देव को ये सजा दिलाती है, बट एंड में काजोल को पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, और उसको पता चल जाता है कि सौम्या और शैली का कोई प्लान था जो इन लोगों ने साथ में करा है, तो देव को इतनी लंबी सजा नहीं होनी चाहिए थी। तो वो उसके बाद सीधे जाती है सौम्या और शैली के पास, और बोलती है कि तुमने धोखा करा है, और अब कोर्ट में मैं ये जो केस है इसको रीओपन कराऊंगी। बट तभी सौम्या और शैली उन्हें बताती हैं कि आप एक ऐसे इंसान को बाहर कर रहे हो जिसने मेरी बहन को इतना मारा पीटा, अधमरी हालत में छोड़ दिया था, और उसके लिए ये सजा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये चीज आगे जाके किसी के भी साथ हो सकती है। तो ये सब देखने और सोचने के बाद काजोल उस केस को रीओपन नहीं करती है, और देव को हो जाती है 13 साल की सजा, और जो दोनों बहनों के बीच में जो गिले शिकवे थे वो सारे हट जाते हैं, और वो वापस एक साथ आ जाती हैं। और तो इस तरीके से मूवी का एंड होता है। तो अब बात आती है कि मूवी कैसी थी। तो अगर मैं बोलूं अगर मुझे मूवी को रेट करना हो तो उसको मैं रेट करूंगी 7 आउट ऑफ 10, बिकॉज स्टोरी अच्छी है, बिकॉज एंड का जो क्लाइमेक्स था वो मुझे ज्यादा पसंद आया मूवी का। स्टार्टिंग में इट इज लाइक मतलब नॉर्मली चलता है चीज, इतना ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है मूवी में। डेफिनेटली कृति सेनन और शाहिद की जो एक्टिंग है वो बहुत
बहुत अच्छी है, स्पेशली शाहिर की, बिकॉज आई थिंक उनकी ये पहली मूवी है जो अभी रिलीज हुई है। तो जो उनकी एक्टिंग उन्होंने इस मूवी में करी है ना, आप उस कैरेक्टर को डेफिनेटली हेट करोगे अगर आप वो मूवी देख लोगे, बिकॉज इतनी बढ़िया एक्टिंग करी है। तो कैरेक्टर को हेट मिल रही है, दैट मीन्स कि जो एक्टर है उन्होंने बहुत अच्छा ये काम करा है। तो काफी अच्छी मूवी है। वहीं काजोल, हम सबको पता है कि काजोल तो बहुत अच्छी एक एक्ट्रेस है, तो उनकी एक्टिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। बट हाँ, स्टोरी लाइन सिंपल है, कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है मूवी में, लेकिन जो मैसेज वो देना चाह रहे थे इस मूवी से, जो कि है डोमेस्टिक वायलेंस, वो डेफिनेटली एंड में जो क्लाइमेक्स था जिसमें उन्होंने दिखाया, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं। मैसेज जो मूवी का वो बहुत अच्छा है डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। और अब हम उस एरा में नहीं है जहाँ पे औरतें अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती। अगर आपके साथ या किसी के भी साथ, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, हम ये नहीं कह सकते, आजकल डोमेस्टिक वायलेंस आदमियों के साथ भी होता है। तो अगर किसी के भी साथ ये चीज हो रही है उनके साथ और वो रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी की परवाह है, तो प्लीज अपने लिए आप जरूर आवाज उठाइए, बिकॉज सोसाइटी आपके लिए कुछ नहीं करेगी एंड में। आई थिंक आपको किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने बारे में सोचिए, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो रही है, आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं, तो प्लीज अपने लिए आवाज उठाइए और अपनी लाइफ को प्लीज खराब मत करिए, क्योंकि बहुत अच्छी और बहुत लंबी लाइफ है आगे। स्ट्रांग रहिए और अपने लिए प्लीज स्टैंड लीजिए। टाइम वॉच के लिए ये मूवी आप जरूर देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में, बिकॉज ये आ चुकी है ऑलरेडी। और या अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है मूवी के रिगार्डिंग, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगी, कमेंट में रिप्लाई करके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर करिए, प्लीज प्लीज सपोर्ट मी गाइज, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड, सैटरडे है तो आराम से सोइए, इंजॉय करिए एंड या बाय बाय।